नमस्ते साहब। नमस्ते। सलाम साहब। सलाम। सुनो, मुझे जानते हो? अरे आपको कौन नहीं जानता साहब। हेलो। हेलो हेलो हेलो। कितना हुआ? क्या रोहित साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आप कभी कभी तो आते हैं यहाँ पे। क्या? हाँ, आपके पिताजी की वजह से ही तो ये बूथ शुरू कर पाया हूँ। आप हमको भूल सकते हैं, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? चलता बन जानी, लगता है तेरी तस्वीर छप गई है। जीप में बैठ जाइए। फंस गया जानी। ये गाड़ी की चोरी का क्या मामला है? रहने दीजिए, चलता हूँ पुलिस स्टेशन, सब बताता हूँ। नहीं, इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन आने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर रोहित। ये रोहित का क्या चक्कर है? तुम जा सकते हो। मिस्टर रोहित बैठिए ना, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। रहने दीजिए, गाड़ी चोरी नहीं हुई, बिगड़ गई रास्ते में। अच्छा, कोई बात नहीं, बैठिए ना। मैं आपके घर की तरफ ही जा रहा हूँ। बैठिए ना मिस्टर रोहित। बैठ जा जानी। शक्ल देखनी पड़ेगी आईने में, कहीं बदल तो नहीं गई? वर्मा स्टेट। नमस्ते छोटे मालिक। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। वर्मा साहब हैं? वर्मा साहब तो दिल्ली गए हैं साहब जी। अच्छा, इसीलिए शिवरात्रि में मंदिर में पूजा में नहीं आए हैं। खैर, अब तो आपको आना ही होगा। मैं चलता हूँ। बंगला अच्छा है जानी, इस घर में तू ही बादशाह है जब तक इक्के घर से बाहर है। साक्षी को फोन करते। अरे ये तो बिल्कुल मेरी कॉपी का फेस है। इनकी गलतफहमी सही है जानी। और ये बुड्ढा बड़ा मालिक लगता है जानी। इससे पहले मैं फंस जाऊं, निकल ले यहाँ से। अरे रोहित बेटा, अकेले ही आए हो बेटा? बड़े मालिक साथ नहीं आए? बड़े मालिक साथ होते तो मेरी ये हालत थोड़ी होती। आएंगे आएंगे। नमस्ते रोहित साहब। नमस्ते रोहित साहब। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते छोटे मालिक। सत श्री अकाल रोहित बाजी। सत श्री अकाल। ये दो बार किस लिए? हमने सीता का प्रसाद चढ़ाया है।
हे जानी, ये तो मेरे हमशक्ल का बुड्ढा बाप है। मैं अभी तक यही हूँ। अशोक, प्रताप बोल रहा हूँ। हाँ बोलो प्रताप। जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पर आ जाओ। लगता है अब इसकी बेटी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग जानी। आई मीन पिताजी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज आप मेरे ही कमरे में सो गए? तो ये बुड्ढे का कमरा है। वो क्या है कि रात को आपकी याद बहुत आ रही थी तो आपके कमरे में आके लेट गया और आपके बारे में सोचते सोचते पता नहीं कब आंख लग गई जानी। पिताजी। ये जानी, पिताजी, ये क्या लगा रखा है? सॉरी डैड, आपकी हार्ट सुन के मैं वो झटके से उठ गया था ना, इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। नाश्ता यहीं करोगे कि डाइनिंग टेबल पर मैं तुम्हारा इंतजार करूं? अरे आपके साथ डैड, आप चलिए डैड, मैं अभी तैयार होके आया डैड। ये जानी किसी दिन पानी में डुबा देगा, इससे पहले मैं डूब जाऊं। निकल ले यहाँ से। चलो मेरे साथ। जी नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। ये नया जानवर कौन आ गया जानी? इसकी तो फोटो नहीं थी। ऐसी की इमरजेंसी आ गई जो मुझे इस वक्त बुला लिया? अशोक, बात ये, कहाँ जा रहे हैं रोहित? कहीं नहीं, मैं तो यही हूँ। फंस गया जानी। हेलो। कैसे हो रोहित बेटे? मैं तो ठीक हूँ। अरे आप खड़े क्यों? आइए ना, नाश्ता कीजिए, आइए। जानी जल्दी से खा ले और खिसक ले। आइए। अकेले ही नाश्ता करोगे? अपनी पत्नी को नहीं बुलाओगे? पत्नी? शादी कब हुई? वो भी यहाँ है क्या? पत्नी, लेकिन वो आई क्यों नहीं अभी तक? अरे क्या कहकर बुलाऊं? नाम भी तो नहीं जानता। डार्लिंग। ऊपर जाकर उसे बुलाओगे तो आएगी ना। नई नवेली दुल्हन है, खुद थोड़ी ही आएगी। कहाँ फंस गया? डार्लिंग। डार्लिंग। अब अरे कमाल है, तुम अभी तक यहाँ बैठी हो। नीचे चलो, नीचे पिताजी आई मीन डैड नाश्ते पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं करना मुझे नाश्ता, और ना ही तुमसे बात करनी है। बताओ कहाँ चले गए थे? मुझे बताया तक नहीं। कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह छोड़कर चला जाता है? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। तुम रात भर कहाँ गायब रहे? हाँ, जानते हो कैसे बुरे बुरे ख्यालात आते रहे मेरे मन में। एक ही रात ने मुझे कितना महमी बना दिया है। और तुम अब आए हो नाश्ते के बहाने मुझसे बात करने। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और मैं किसी से बात भी नहीं करूंगी, समझे? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जानी ये लोग ऐसे घूर रहे हैं, लगता है बहुत मारेंगे। मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, मैं कान पकड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। मुझे 100 जूते मार लीजिए लेकिन मेरी गलती माफ कर दीजिए। मैं ना ही आपका बेटा हूँ, ना ही वो मेरी बीवी है, ना ही मैं उसका पति और ना ही मैं रोहित हूँ। मेरा नाम विकी है। मैं गलती से इस शहर में आ गया और गलती से यहाँ के लोगों ने मुझे रोहित बुलाना शुरू कर दिया और उनकी गलतफहमी ने मुझे इस घर में पहुंचा दिया। आपका बेटा समझकर सबने शिवरात्रि मनाई और मुझे खूब पिलाई। मैं आउट हो गया और यही सो गया। और जब नजरें खुली तो आप सामने थे।
मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। आप विश्वास कीजिए, आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। ये देख, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। एक रात की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। जयराम जी की जानी, मेरा मतलब है डैडी जी, नहीं पिताजी, नहीं सेठ जी। ठहरो। मैं जानता हूं कि ना ही तुम मेरे बेटे हो और ना ही वो तुम्हारी पत्नी है। वो मेरे बेटे की पत्नी है, जिसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मर चुका है।